हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी रैंकर्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हरियाणा जुडिशरी के एग्ज़ाम के होने का वेट कर रहे थे। नोटिफिकेशन तो जनवरी में ही आउट था, एग्ज़ाम कब होगा इसका सस्पेंस बरकरार था, बट सारे सस्पेंस अब ख़त्म हो गए हैं। एग्ज़ाम नवंबर के सेकेंड वीक में होने वाला है आपका 13 नवंबर को, और आप सभी लोगों ने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी होगी। जो सिर्फ हरियाणा जुडिशरी को एम कर रहा होगा उनको खूब सारा समय मिला है पढ़ने के लिए। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से आप नहीं पढ़ पाए, और या पढ़े या उतनी एनर्जी के साथ नहीं पढ़े, या आपका भी सिलेबस पूरा नहीं है, तो अभी भी समय बहुत है, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी लगभग 1 महीना है हमारे पास। अगर हम 5-7 दिन हटा देते हैं तो 1 महीने में ऐसे कैसे पढ़ें जिससे सिलेक्शन होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि हरियाणा जुडिशरी का क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। स्ट्रैटेजी के लिए आप सिलेबस के लिए भी देख सकते हैं। 1 महीने वाली स्ट्रैटेजी क्या होगी ये मैं बताऊंगी। 125 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 1/5। अब सिलेक्शन के लिए मेरिट लिस्ट तक पहुंचने के लिए कम से कम 93 से 95 मार्क्स, और 1 महीना कैसे होगा? असंभव बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर अपने प्रिपरेशन में कुछ चेंजेस करते हैं, या वो चेंजेस जो मैं आपको बताती हूँ और आपको ठीक लगता है, करने से आपको फ़ायदा होता है, तो शायद नहीं, पूरा यकीन से कहती हूँ कि आप प्रीलिम्स ज़रूर क्वालिफाई कर लेंगे। अगर हम पिछले 3 साल के पेपर को एनालिसिस देखें तो हमने देखा कि कुछ ऐसे जो बड़े एक्ट्स हैं उनसे लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम्पल, सीपीसी से 20 क्वेश्चन, सीआरपीसी से 17 क्वेश्चन। अगर हम 3 साल के पेपर का एनालिसिस करते हैं तो एवरेज हम 17 क्वेश्चन का लेते हैं सीआरपीसी में। एविडेंस में 14-15 क्वेश्चन, 15-16 क्वेश्चन आईपीसी, 7 से 8 क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद आपका जो स्टैटिक जीके है उनमें से लगभग 25 क्वेश्चन, उस 25 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के, 7 क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, आपने देखा कि बड़े एक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब सीपीसी पे कैसे फोकस करना है? अगर सीपीसी अगर आपको पढ़ना है तो आप सबसे पहले बेयर एक्ट को फोकस करिए। आपका जो पूरी स्ट्रैटेजी है ना, वो पूरा बेयर एक्ट बेस्ड होना चाहिए। बीइंग अ जुडिशियल एस्पिरेंट, यू हैव टू बी मोर फोकस्ड अपॉन द बेयर एक्ट। यू हैव टू सी द बेयर एक्ट, यू हैव टू एनालाइज द बेयर एक्ट, यू हैव टू रीड द बेयर एक्ट, यू हैव टू मेमोराइज द बेयर एक्ट, बिकॉज बेयर एक्ट इज बाइबल। आपके लिए बेयर एक्ट, आपका बेयर एक्ट बाइबल है। कोई भी ऐसा सवाल नहीं आएगा जो आपका बेयर एक्ट से बाहर होगा, अदर देन लैंडमार्क जजमेंट या रीसेंट जजमेंट। आप बेयर एक्ट को पढ़िए, आप किसी भी प्रोविज़न को उठाइए, आप पूरे, जैसे अगर मैं बात करूं आईपीसी की या सीपीसी किसी भी एक्ट की बात करूं, तो पहले आप चैप्टर्स में डिवाइड करिए। सीपीसी की बात करूं तो आप पहले उसको ऑर्डर्स, आप पहले सेक्शंस देखिए, सेक्शंस के साथ जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स है उसको क्लब करिए, और उस सेक्शन में ऑर्डर में ये देखिए कि क्या ऑब्जेक्ट है उस सेक्शन का, कौन सा लैंडमार्क जजमेंट है, कौन सा रीसेंट जजमेंट है, उसको आप नोट करिए उसी बेयर एक्ट पे, और आप उस प्रोविज़न को बार बार पढ़िए जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, जो बहुत ही बार बार इससे क्वेश्चंस बनते हैं, उससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ऐसे प्रोविजंस को हम बार बार पढ़ेंगे। दूसरा, आप जब सेक्शंस और बेयर एक्ट्स पढ़ते हैं उसी के साथ आप कोशिश ये करिए कि आप जितने भी अमेंडमेंट्स हैं उनको भी नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम में सवाल आते हैं वो या तो बेयर एक्ट से आते हैं, या तो जजमेंट से आते हैं, या तो आपके अमेंडमेंट से आते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट जो सब्स्टिट्यूशन होता है किसी केस में उससे आते हैं। तो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी हमारे बेयर एक्ट, लैंडमार्क जजमेंट, रीसेंट जजमेंट या अमेंडमेंट पे बेस्ड होगा। अब बात आता है कि बेयर एक्ट तो पढ़ लिया लेकिन याद नहीं हो रहा है। कई बार स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन करते हैं, मैम बेयर एक्ट तो पढ़ते हैं लेकिन बार बार भूल जाते हैं, तो उसके लिए कैसे करना होगा? उसके लिए पहले आपने, मान लीजिए आपने आईपीसी पढ़ा, तो आईपीसी में आपने पढ़ा, आपको पता है आईपीसी में टोटल चैप्टर 23 है। अब आपने मान लीजिए अगर जनरल एक्सेप्शंस पढ़ लिया 76 से लेके 106 तक, तो आप कोई ऐसी ऑब्जेक्टिव की बुक प्रेफर करिए जिसमें कि सेक्शन वाइड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसमें आपने एक तरफ से बेयर एक्ट पढ़ा, दूसरी तरफ से आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिवाइज कर लिया उस पर्टिकुलर सेक्शन से लेके पर्टिकुलर सेक्शन तक। अब कहीं ना कहीं सेक्शन और क्वेश्चन दोनों ही आपके दिमाग में फिट हो गया है, ठीक है। अब कोशिश आपको ये करनी है कि आपको पूरे एक एक्ट में, एक एक्ट का बड़ा एक्ट जो है उसके 500 से लेके 600 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में आपका जो भी कोई ऑब्जेक्टिव बुक होगा उसमें मिल जाएगा।
दूसरा, जो छोटे एक्ट हैं उसमें कोशिश करिए 200-300 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लें। तीसरा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने से आपको ये पता चलता है कि हरियाणा जुडिशरी का जो एग्ज़ाम होता है, जो कमीशन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपने मान लीजिए एक एक्ट तैयार कर लिया, कोशिश आपको ये हो, आप हमेशा जब आप पढ़ें तो इस तरह से ध्यान रखें कि मान लीजिए आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ लिया, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने के बाद इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि उस एक्ट में क्या इम्पॉर्टेंट, जो भी आपने इम्पॉर्टेंट पढ़ा है उसको आपको एक पेपर पे जोट डाउन करना है। छोटे छोटे से पॉइंट्स में लिखने हैं, जिससे कि आपको पूरे बेयर एक्ट को एक पेज में कन्वर्ट कर रखा है जो आपने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पढ़ा हुआ है। उससे क्या होगा, उससे जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। रिवीजन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने एक पेज पूरा, आपको बेयर एक्ट का 200 पेज पढ़ना पड़े और उसको आपको एक पेज में पढ़ना पड़े या 2 पेज में, तो क्लैरिटी और आसान दोनों ही बहुत जल्दी हो जाता है। तो अगर आप ऐसे फॉलो अप करते हैं, पहले आपने बेयर एक्ट पढ़ना है, फिर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद फिर आपको कंबाइन उस बेयर एक्ट को आपको अपने पेज में कन्वर्ट करना है, 1 या 2 पेज में छोटा छोटा बुलेट पॉइंट्स की तरह से लिखना है। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं और प्रीवियस क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इतना करने में अगर आप रोज़ का 4 घंटा बेयर एक्ट को देते हैं, मतलब फर्स्ट हाफ आपने बेयर एक्ट को दिया, सेकेंड हाफ मतलब शाम को आपने सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है। सोने से पहले आपको जितना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है आपको प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा, दोनों चीज़ आपका साथ साथ चलता रहेगा। बेयर एक्ट के प्रोविजंस भी आपके साथ साथ तैयार होते रहेंगे, साथ साथ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कंप्लीट होता रहेगा, और इससे आपका सिलेक्शन होना तय हो जाएगा और इजी हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वी रैंकर्स एक क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर रहा है 11 अक्टूबर से, जो 11 नवंबर तक चलेगा, जिसमें हम पूरा लोकल एक्ट और जितने भी मेजर एंड माइनर लॉज हैं वो सारा कंप्लीट कराएंगे आपका। और अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं क्रैश कोर्स, तो स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आपका सुनिश्चित है। हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।